नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री कृष्णा टीवी में। कर्ण की कहानी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पात्रों में से एक की है। कर्ण, जिनका जन्म एक योद्धा के रूप में हुआ था, अपने जीवन भर संघर्ष और अस्वीकृति का सामना करते रहे, लेकिन फिर भी अपनी वफादारी, वीरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध हुए। कर्ण का जन्म माता कुंती के गर्भ से हुआ था, जब उन्होंने ऋषि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान के कारण कुंती ने सूर्य देव को आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। चूंकि कुंती अविवाहित थीं, इसलिए उन्होंने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण को एक रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने गोद लिया, जिसके कारण वह सूतपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। कर्ण बचपन से ही एक कुशल योद्धा बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्षत्रिय न होने के कारण अनेक बार अपमान का सामना करना पड़ा। उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि वह क्षत्रिय नहीं हैं। तब कर्ण ने परशुराम का शिष्य बनने का निर्णय लिया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने उनसे अपनी जाति छुपाई और ब्राह्मण बनकर उनसे युद्धकला सीखी। परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद कर्ण ने महान योद्धा बनने की ओर कदम बढ़ाया। एक बार परशुराम को यह पता चला कि कर्ण ने उनसे अपनी जाति छुपाई थी, तब उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि वह उस समय अपने सारे ज्ञान को भूल जाएंगे, जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। यह श्राप कर्ण के जीवन के सबसे बड़े दुखों में से एक बन गया। कर्ण का जीवन सदा से संघर्षों से भरा रहा। उन्हें सामाजिक मान्यताओं के कारण अर्जुन और पांडवों के बराबर सम्मान नहीं मिला, हालांकि उनकी योग्यता अर्जुन से कम नहीं थी। जब दुर्योधन ने कर्ण का अपमान होते देखा, तब उसने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया, जिससे वह सम्मान प्राप्त कर सके। कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता को जीवन भर निभाया और अंत तक उसकी ओर से लड़ते रहे। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल का परिचय दिया। युद्ध के पहले कुंती ने कर्ण से अपनी असलियत बताई और पांडवों का साथ देने का अनुरोध किया, लेकिन कर्ण ने यह कहकर मना कर दिया कि वह अपनी मित्रता और कर्तव्य के प्रति वफादार हैं। युद्ध के दौरान कर्ण ने कई योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन अंततः अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। कर्ण की कहानी त्याग, बलिदान और निष्ठा की मिसाल है। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कर्ण का दानशीलता के प्रति प्रेम भी प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक किसी से भी कुछ भी देने में संकोच नहीं किया। कर्ण को कवच और कुंडल उनके जन्म के समय सूर्य देव से प्राप्त हुए थे। यह कवच और कुंडल कर्ण के शरीर का अभिन्न अंग थे और उन्हें अद्भुत सुरक्षा प्रदान करते थे। कर्ण की यह दिव्य सुरक्षा कवच और कुंडल ही उनके जीवन की प्रमुख विशेषताओं में से एक थे, जो उन्हें अजेय और अडिग योद्धा बनाते थे। कर्ण का जन्म और कवच कुंडल की प्राप्ति। कर्ण महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे और उनके जन्म की कहानी विशेष रूप से दिलचस्प और रहस्यमय है। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था, जो उस समय अविवाहित थीं। कुंती को यह वरदान प्राप्त था कि वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उस देवता से संतान प्राप्त कर सकती थीं। जब कुंती किशोरी थीं, तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा से सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य देव प्रकट हुए और उन्हें वरदान स्वरूप एक पुत्र दिया, जिसका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण का जन्म दिव्य था और उनके जन्म के समय ही उन्हें सूर्य देव से कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे। कवच और कुंडल कर्ण के शरीर पर जन्म से ही लगे हुए थे और इन्हें किसी भी साधारण उपाय से अलग नहीं किया जा सकता था। इन दिव्य कवच कुंडलों के कारण कर्ण को कोई भी हथियार, तीर या शस्त्र क्षति नहीं पहुंचा सकता था। यह कवच और कुंडल उन्हें अजेय बनाते थे और महाभारत के युद्ध में उनकी महानता और वीरता को बढ़ाते थे। कवच कुंडल की विशेषताएं। कवच और कुंडल केवल दिव्य सुरक्षात्मक उपकरण ही नहीं थे, बल्कि यह कर्ण के शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य का प्रतीक थे। कवच उनके शरीर को अभेद्य बनाता था, जिससे कोई भी शस्त्र उन्हें घायल नहीं कर सकता था, जबकि कुंडल उन्हें अमरत्व का प्रतीक प्रदान करते थे। यह कवच और कुंडल कर्ण को उस समय के सबसे महान और अजेय योद्धाओं में से एक बनाते थे। कवच और कुंडल केवल भौतिक रक्षा के लिए नहीं थे, बल्कि यह कर्ण की आंतरिक शक्ति और साहस का प्रतीक भी थे। कर्ण का व्यक्तित्व हमेशा अपने मित्रों, विशेष रूप से दुर्योधन के प्रति वफादार रहा और यह कवच और कुंडल उनके भीतर के साहस और वीरता को दर्शाते थे। कवच और कुंडल का त्याग। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान इंद्र ने कर्ण से उनका कवच और कुंडल छल से मांगे। इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, जानते थे कि जब तक कर्ण के पास यह दिव्य कवच और कुंडल होंगे, अर्जुन उन्हें पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में वेश धारण किया और कर्ण से भिक्षा मांगने पहुंचे। कर्ण, जो अपने दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, किसी को भी खाली हाथ लौटाना नहीं जानते थे।
जब इंद्र ने उनसे कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी तो कर्ण बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें यह दिव्य वस्त्र दे दिए। कर्ण को मालूम था कि कवच और कुंडल देने के बाद वह अपनी सुरक्षा खो देंगे और युद्ध में उनकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने इंद्र को वह भेंट कर दी। इस त्याग के बाद इंद्र ने कर्ण को एक और दिव्य अस्त्र शक्ति दिया, जो एक बार उपयोग करने के बाद वापस नहीं लौट सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए रखा, लेकिन युद्ध में उसे मजबूरीवश घटोत्कच के विरुद्ध प्रयोग करना पड़ा। कर्ण का त्याग और बलिदान। कर्ण का जीवन त्याग और बलिदान का प्रतीक है। कवच और कुंडल का त्याग उनकी दानशीलता की चरम सीमा को दर्शाता है। वह जानते थे कि यह कवच और कुंडल उनकी जान की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों और दानवीरता के कारण उन्होंने अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं की। कर्ण का यह त्याग और निःस्वार्थता उन्हें महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक बनाता है। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह सूतपुत्र होने के कारण समाज में बार बार अपमानित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्वाभिमान और निष्ठा को कभी नहीं छोड़ा। दुर्योधन के साथ उनकी मित्रता भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू थी। कर्ण ने दुर्योधन के साथ अपनी मित्रता को जीवन भर निभाया और अंत तक उसकी ओर से लड़ते रहे। वह जानते थे कि पांडव उनके भाई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मित्र के प्रति वफादारी को प्राथमिकता दी। महाभारत के युद्ध में कर्ण की भूमिका। महाभारत के युद्ध में कर्ण की भूमिका निर्णायक थी। वह कौरवों की ओर से लड़े और उन्होंने युद्ध में अपनी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। लेकिन कवच और कुंडल के त्याग के बाद उनकी सुरक्षा कमजोर हो गई थी। अंततः अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध में कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता, त्याग और निष्ठा ने उन्हें महाभारत का एक अमर पात्र बना दिया। कर्ण का जीवन और उनकी कवचकुंडल की कहानी महाभारत की महाकाव्य कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान उन्हें भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक आदर्श नायक के रूप में स्थापित करते हैं।